बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के उदाहरणों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 13 के प्रश्नों को हल करते हैं। अर्थात आज के इस सेशन में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए और इसको अपन हल करते हैं। और बच्चों, इस विविध प्रश्नावली में हमें सभी प्रश्नावलियों के प्रश्न मिक्स मिलेंगे। अर्थात 13.1 से लेकर के 13.5 तक के सभी प्रश्नों का इसमें समावेश होगा। अर्थात सभी प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित होंगे, परंतु यहाँ पे ये नहीं होगा कि ये प्रश्नावली 13.1 से है या 13.2 से है या 13.3 से है या 13.4 से 13.5 से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये इससे है, इससे है, इससे है या इससे है, इससे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेपर में कि हाँ इस प्रकार का, इतना पता लग जाता है ये प्रायिकता से है, परंतु 13.1 से है, 2 से है, 3 से, ऐसे हमें पता नहीं लगेगा। परंतु क्वेश्चन को पढ़ने से पता लग जाता है कि ये कैसे सह प्रतिबंध से है, अर्थात 13.1 से है, या 13.2 गुणन प्रमेय से है, या अपन कह सकते हैं कि 13.3 जो अपने पास में पढ़ी थी हमने बेस थ्योरम उससे है, या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे चरघातांक यादृच्छिक चर से है, माध्य से है, या यहाँ पे हमने बर्नौली पढ़ी थी। अर्थात यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था 13.1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे सभी प्रश्नों का समावेश है और उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अपन अध्ययन करते हैं, सोल्व करते हैं। और इन क्वेश्चनों को सबसे बड़ी बात है हमें पहचानना कि इसको कौन से मेथड से हमें करना है। अर्थात इनको हमें किससे करना है, अर्थात सह प्रतिबंध से करना है, ये हमें पहचानना है पहली बात तो, या हमें गुणन प्रमेय से करना है, या अपन कह सकते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं हैं उससे करना है, या अपवर्जी घटनाएं उनसे करना है, या अपन बेस थ्योरम से करेंगे, या अपन कह सकते हैं यादृच्छिक चर, और हमने लास्ट में देखा था बर्नौली। तो इस प्रकार से हमें पहचानना है कि क्वेश्चन यहाँ इनमें से किस में से है, और ये पहचानना हमें अच्छी तरह आता है। अगर अभी भी नहीं आता है तो अपन यहाँ पे और अच्छी तरह से इसका बैकअप देखेंगे, अर्थात इसका रिवीजन भी देखेंगे किस प्रकार से अपन क्वेश्चन को पहचानते हैं कि यहाँ से है, यहाँ से है, या यहाँ से है, यहाँ से, इसमें से किससे हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 हमें दे रखा है कि ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं, दो घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ए नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी ए का मान 0 के बराबर नहीं है, और हमें दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए ज्ञात करनी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि बी अपॉन ए क्या है। अर्थात प्रोबेबिलिटी ए घटित हो गई तब बी घटना की हमें प्रायिकता निकालनी है, और जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। अगर यूं होता प्रोबेबिलिटी बी अपॉन, ये अपने पास में ए अपॉन बी, अब यहाँ पे बी घटना घट चुकी है तब, या कह सकते हैं कि बी घटना घट गई तो ए घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, और यहाँ पे ए है तो प्रोबेबिलिटी ए आता है, यहाँ पे बी है तो प्रोबेबिलिटी बी आता है। ये भी आपको याद करते समय बताया था कि ऐसे हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से हमें इसकी सहायता से, तो ये बात किस में थी, ये बात थी सह प्रतिबंध में। सह प्रतिबंध प्रायिकता से हमने इस क्वेश्चनों को सोल्व किया था। इस प्रकार के क्वेश्चनों को प्रोबेबिलिटी ए घट चुकी है तब बी की प्रायिकता होती है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए।
और यही हमारी सहप्रतिबंध प्रायिकता है। और यहाँ पे ये बात दे रखा है, ये बात दे रखा है, इसका मतलब है कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसकी थोड़ी बैकअप की बात भी यहीं कर लेते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, या कह सकते हैं कि 3 बार एक सिक्के को उछालते हैं, या 3 सिक्का लेकर के एक बार उछालते हैं, बात एक ही है। तो उसके परीक्षण के सैंपल स्पेस कौन कौन से होते हैं ये हमें पता है। उसके सैंपल स्पेस होते हैं एच एच एच, एच एच टी, या एच टी एच, या टी एच एच, या एच टी टी, या टी एच टी, या टी टी एच, या टी टी टी। अब अपने पास में 2 घटनाएं हैं, ए घटना ई है और ए घटना एफ है। ई घटना क्या है? न्यूनतम 2 चित आना, और एफ घटना है अपने पास में पहले सिक्के पर पट आना। अर्थात ये घटना घट चुकी है कि हमें ये घटना एफ घटना घट चुकी है, ये हमें दिया है, ज्ञात है। तब हमें ये घटना निकालनी है, अर्थात हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई जब एफ घट चुकी हो। अर्थात पहले सिक्के पर क्या हो? पट हो, तब हमें न्यूनतम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका मतलब यह है कि पहले सिक्के पे क्या हो? पहले सिक्के पे पट हो, तब हमें न्यूनतम 2 चित आने की बात करनी है। तो अब हमारे पास में यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है, इसमें पहले सिक्के पर पट है उसको लेना है, और बाकी पहले सिक्के पर चिट है उसको नहीं लेना। अर्थात अभी हमारा जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस अब इसके बाद में वो सैंपल स्पेस नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, इसको लेना है। अर्थात टी एच एच, क्योंकि पहले पे पट हो, नहीं लेना, यहाँ पे लेना है, तो टी एच टी, इसको लेना है टी टी एच, और इसको लेना है टी टी और टी। अब यहाँ पे न्यूनतम 2 चित हो, अर्थात 2 से ज़्यादा भी हो उसको भी अपन ले सकते हैं, परंतु न्यूनतम कितना हो? 2 हो। 2 से ज़्यादा भी हो तो अपन ले सकते हैं। तो देखो न्यूनतम 2 चित तो यहीं पे है, 2 उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है। तो अब अपने पास में ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। अर्थात अपन बात करेंगे कि इसमें अपने फेवर में कौन सा है? 1, और यहाँ पे कुल कितने हैं? 4। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी, और इसी की सहायता से अपन इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी F। और E इंटरसेक्शन F की अगर बात करें अपन, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि न्यूनतम 2 चित। तो न्यूनतम 2 चित की जो अपन बात करेंगे सैंपल स्पेस, तो न्यूनतम 2 चित वाले कौन कौन से हैं? 2 से अधिक आ सकता है, अर्थात ये भी आ सकता है एच एच एच, उसके बाद में एच एच टी, उसके बाद में एच टी एच, और उसके बाद में टी एच एच। न्यूनतम 2 चित तो हमें लेना है, अधिकतम ले सकते हैं, तो न्यूनतम 2 चित ये इसके सैंपल स्पेस हो गए। अब अपन बात करेंगे एफ के सैंपल स्पेस की, प्रतिदर्श समष्टि की। तो पहले पे क्या होना चाहिए? पहले पे सिक्के पर पट होना चाहिए। तो पहले सिक्के पे पट तो यही है, अर्थात यहाँ से ले लेंगे पूरे पूरे, तो ये हो जाएगा टी एच एच, टी एच टी, और टी टी एच, और टी टी टी। अब इन दोनों में अपन कॉमन देखते हैं, अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ देखना है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है वो देखिए। यहाँ पे टी एच एच है, तो यहाँ पे टी एच एच ये यहाँ पे कॉमन है। और यहाँ पे देखिए ये पे है टी एच टी, तो यहाँ पे भी टी एच टी है क्या? तो यहाँ पे अपन देखेंगे नहीं है। इसी के प्रकार में तो यहाँ पे ये नहीं है, तो ये कॉमन है अपने पास एच एच टी, तो ये भी इसके बाद में एच एच टी नहीं है। तो एक ही अपने पास कॉमन है टी एच एच, और यहाँ पे भी टी एच एच, तो एक ही अपने पास कॉमन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अपने पास में एक ही उभयनिष्ठ है, तो उसको अपन लिख लेंगे टी एच एच। अर्थात इसकी प्रायिकता निकालनी हो तो ई इंटरसेक्शन एफ फेवर में 1 और कुल 8, फेवर में 1 है और कुल कितनी है इसकी? 8 है। इसी प्रकार से ये बातें अपन यहाँ पे रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो देखिए इसकी प्रायिकता 1/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ अपने पास में फेवर में कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 और कुल 8, 8 से 8 कैंसिल, तो 1/4। तो ऐसे भी हमने 1/4 लिया था और ऐसे भी हमने 1/4 लिया था। तो इसके आधार पे ये फॉर्मूला डिराइव किया था जो अपन वहाँ पे पढ़ चुके हैं। अर्थात इसका फॉर्मूला जब घटना
एफ घट चुकी हो तो ई की प्रायिकता निकालनी है। ये घटना घट चुकी है तब हमें, अर्थात ये घटना कौन सी है, एफ पहले सिक्के पे पट आना, ये घटना घट चुकी है, घटित हो चुकी है, तब हमें ये प्रायिकता निकालनी है। अर्थात इसका मतलब ये कि ये घटना घट चुकी है तब हमें न्यूनतम 2 चित आने की प्रायिकता 1/4 है। और इसी प्रकार से ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और उसको हमने प्रूव भी कर दिया। तो ये बातें अपने पास में हमने पढ़ी थी सहप्रतिबंध प्रायिकता में। सहप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इस प्रकार से हमने वहां पे 13.1 प्रश्नावली के प्रश्नों को सोल्व किया था। अर्थात इसका मतलब A/B घटना घट चुकी है तब हमें A की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। किसी भी रूप में हो कोई समस्या नहीं है। अब इस प्रकार का हो प्रोबेबिलिटी A/B, अर्थात अब A घटना घट चुकी है तब B की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B और तब यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी A। अगर घटनाएं E और F में रूप में हो तो E F हो तभी भी कोई बात नहीं। यहाँ पे घटना AB है, यहाँ पे घटना EF है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी F। ये हमें पढ़ना आना चाहिए कि ये घटना का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, अर्थात ये घटना स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए अपन इनको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अर्थात शर्त है, अर्थात प्रतिबंध है। तो ये घटना घटी है तब इसकी प्रायिकता, ये घटना घट चुकी है तब इसकी प्रायिकता, ये घटना घट चुकी है तब इसकी प्रायिकता। और यहाँ पे जो घटना घट चुकी है उसकी प्रायिकता, जो घटना घट चुकी है उसकी प्रायिकता नीचे रहेगी। अर्थात ये याद रखिए, अगर यहाँ पे F है तो प्रोबेबिलिटी F, A है तो प्रोबेबिलिटी A, B घटना हो तो प्रोबेबिलिटी B हमें रखना है। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया, पूरा बैकग्राउंड देख लिया कि सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखिए अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, तो यहां तो हमने पहचान लिया इसकी सहायता से, अर्थात ये किससे है, सहप्रतिबंध में है। तो सहप्रतिबंध से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो पहला हमें पूछा है A समुच्चय B का उपसमुच्चय है, A समुच्चय B का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, तब हमें ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे कि A घटना घट चुकी है तब B की प्रायिकता हमें निकालनी है। और ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी A। ये अपन अभी बात कर चुके हैं, इसलिए अपन इसको जानते हैं, हम जानते हैं सहप्रतिबंध से, सहप्रतिबंध प्रायिकता से। अब बात आती है यहाँ पे कि ये समुच्चय क्या है और ये उपसमुच्चय क्या है। अर्थात A लिखा हुआ है, A समुच्चय B का उपसमुच्चय, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं A उपसमुच्चय है B का, इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर भी है उपसमुच्चय भी है। अर्थात अपन कहे हैं कि A क्या है, B का उपसमुच्चय है। अब इसको यूं समझिए, अपने पास में B सेट है, उसमें मान लेते हैं 2 4 6 8 10 अवयव हैं। और A जो है अपने पास में सेट है, वो उसको मान लेते हैं 2 4 6 अवयव है। तब अपन कहेंगे कि जो A है वो B का क्या है, उपसमुच्चय, अर्थात A उपसमुच्चय है B का, अर्थात इसके जो A के अवयव है B में भी विद्यमान है, तो इसलिए अपन इसको कहते हैं कि A जो है B का उपसमुच्चय है। अब यहीं पे गौर करिए, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या A इंटरसेक्शन B। अब इन दोनों में अपन बात करेंगे A और B में उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, तो उभयनिष्ठ कौन से हैं, 2B है, उभयनिष्ठ 4B है और उभयनिष्ठ 6B है। अर्थात अपन बोलें कि इसके जो A के अवयव है वो सारे के सारे इसमें है उभयनिष्ठ है, अर्थात यहाँ पे लिख दें अवयव A, क्योंकि यहाँ इन दोनों का जो बात करते हैं जो उभयनिष्ठ आ रहा है 2 4 6 आ रहा है, और 2 4 6 कौन से हैं, सेट A ही है, इसलिए हमें A इंटरसेक्शन B को अपन क्या लिखते हैं, समुच्चय ऑफ A। तो इसलिए यहाँ पे भी अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन इसी रूप में लिख सकते हैं, देखिएगा। इसलिए A इंटरसेक्शन B बराबर A होता है,
क्यों होता है वो अपन बात कर चुके हैं। तब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ए के बराबर होगी। इसकी प्रायिकता, इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता के बराबर है। अतः सहप्रतिबंध कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सहप्रतिबंध प्रायिकता से अपन जानते हैं कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए घटना घट चुकी है तब बी की प्रायिकता, ए घटना घट चुकी है तब बी की प्रायिकता, और ये होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। और चाहे तो अपन इसको समीकरण 1 दे दें, इसको 2 दे दें, तो समीकरण 1 से P इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान अपन प्रोबेबिलिटी समीकरण 1 से 2 में रख देते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की जगह प्रोबेबिलिटी ए रखने पर, क्योंकि ये अपन जानते हैं, सिद्ध कर चुके हैं इस बात को, इसलिए प्रोबेबिलिटी बी जब घटना ए घट चुकी है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए ऑलरेडी है ये वाला, और ये कट गया तो अपने पास में 1 मिल गया। तो अपन कह देंगे यहाँ पे कि प्रायिकता बी की जब ए घटना घट चुकी है वो प्रायिकता का मान 1 आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। तो है ना आसान क्वेश्चन बच्चों। किस प्रकार हमने पूरी बातों को यहाँ पे एक दूसरे से कोरिलेट कर दिया कि समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, प्रतिबंध, ये सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, सारी चीज़ें हमने कोरिलेट कर दी, समुच्चय उपसमुच्चय। तो यहाँ पे ये उपसमुच्चय है, अर्थात ए उपसमुच्चय बी का है, और यही बात यहाँ पे दिया है कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय। तो ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय ये उपसमुच्चय है जिसको अपन इस रूप में लिखते हैं, ए उपसमुच्चय है बी का, और इसी को अपन लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होगा वो ए के बराबर होता है। ये बातें कैसे होता है ये बात अपन सिद्ध कर चुके हैं, और ये उपसमुच्चय ये कैसे है ये भी अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं उसके दूसरे पार्ट की। देखिए अब इस सेकंड पार्ट में हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए घट चुका है बी, प्रायिकता वही निकालनी है, यही निकालना है दोनों के लिए, ये हमें निकालना है। और ये तो अपन जानते हैं कि ये मान होता है सहप्रतिबंध प्रायिकता से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, ये अपन जानते हैं। अब हमें दिया है क्वेश्चन में हमें दे रखा है अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, और यहाँ पे भी देखो ए इंटरसेक्शन बी का 5 का मतलब है ये घटनाएं कौन सी है, अपवर्जी घटनाएं हैं। ये सारी चीजें आप रिवीजन करते जाए, अपवर्जी घटनाएं जिसकी अपन बात कर चुके हैं कि दो घटनाएं एक साथ घटित ना हो, इस प्रकार की घटनाओं को अपन क्या कहते हैं, अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। अर्थात उनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, या इसको कह सकते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तब अगर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये रिक्त समुच्चय है अर्थात 0 है, और जीरो की प्रायिकता अपन क्या लेंगे यहाँ पे 0, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। तो देखिए इसलिए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, इसको दे देते हैं अपन समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो प्रोबेबिलिटी बी निकालना जब एक घटना घट चुकी हो, और ये मान होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे भी ये मान अपन रख देंगे कहाँ पे, समीकरण इसमें रख देंगे 1 में, इसलिए प्रोबेबिलिटी ए घट चुका हो तो बी की प्रायिकता इसकी जगह क्या रखेंगे 0, और ये प्रोबेबिलिटी ए ऐसे कैसे, और इसका मान 0, और ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए इसका मान क्या है, अर्थात ये अपवर्जी घटनाएं हैं। तो
इन सब के बारे में अपन बातें कर चुके हैं कि अपूर्जी घटनाएं क्या होती है। इस प्रकार से यहाँ पे स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, स्वतंत्र घटनाओं कौन सी होती है, अर्थात उनका इंटरसेक्शन कुछ होता है तो अपन वो क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती है। और इस प्रकार इनका इंटरसेक्शन क्या फाई होता हो तो अपन कहेंगे ये घटनाएं क्या है, अपूर्जी घटनाएं, अर्थात इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो 0 के बराबर आ जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पूरा बैकग्राउंड हमने देख लिया कि ये क्या होता है, सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, उपसमुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, और हमने सारी बातें को रिलेट करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 2 की, और इसको अपन हल करते हैं। अब क्वेश्चन 2 को पहले हमें सबसे काम क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में हमें यह विचार करना है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरह से, उसके बाद में हमें विचार करना है कि इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से हमें किस, इसके बाद पढ़ना है, पढ़ने के बाद विचार करना है कि कौन सी विधि से, कौन से मेथड से, या कौन से अपन 13.1 2 या बेज से करना है या किससे करना है, वो क्वेश्चन को पढ़ने से पता लग जाएगा। तो देखो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद में अपन आइडिया लगाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक दंपति के 2 बच्चे हैं, एक दंपति क्या है, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ये ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, और दूसरी बात कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ये ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। अब बच्चों अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में, एक उदाहरण भी मैंने आपको दिया था कि इस प्रकार की घटनाएं जब मान लेते हैं कि कोई बच्चा है स्कूल का, या उसको ये पता लग जाता है कि अपने मास्टर जी के घर पे वो पीछे से जाता है, जिस दिन मास्टर जी घर पे नहीं होते हैं तो उसके घर पे एक लड़का आता है, तो उसको ये तो पता लग गया कि मास्टर जी के 2 बच्चे हैं, तो लड़का घर पे उसको मिलने आया था, गेट खोला तो ये पता लग गया कि एक तो उसके क्या है, लड़का है। अब ये उसको क्या पता लग गया, ज्ञात हो गया, ज्ञान हो गया ये। तो दूसरा क्या हो सकता है, या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, ये अनुमान, अर्थात एक घटना क्या हो, ज्ञात हो, तब हमें दूसरी घटना क्या प्रायिकता निकालनी हो, और उसके लिए अपन यूज करते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता। और ये बात यहाँ पे दी हुई है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है यदि ये ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो। तो अर्थात अपन इसको ले लें, 2 घटनाएं हैं तो मान लेते हैं, पहले तो अपन माना दंपति के 2 बच्चे, एक लड़का जिसको अपन बॉय बी से, व एक लड़की जिसको अपन जी से निरूपित करेंगे। हो सकता है दोनों बच्चे हो सकता है दोनों लड़कियां हो सकता है कि दोनों ही एक लड़का एक लड़की हो, या बड़ी लड़की बड़ा लड़का हो, कुछ भी हो सकता हो। तो घटनाएं सारी कौन कौन सी होगी, अर्थात इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। कौन सा परीक्षण है, ये दंपति के, ये प्रयोग में क्या है, इसका परीक्षण। इसमें बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं, अर्थात अपन बात कर सकते हैं कि दोनों लड़के हों तो बॉय बॉय, क्योंकि बी को हमने किससे, लड़के से दिया है। या अपन कह सकते हैं कि पहला लड़का हो फिर लड़की हो, क्योंकि बी को और जी गर्ल को। या अपन कह सकते हैं लड़की हो पहली फिर लड़का हो। या अपन कह सकते हैं कि दोनों ही लड़कियां हो। तो ये इस परीक्षण के सैंपल स्पेस हो गए कि दोनों लड़के हो सकते हैं, पहला लड़का फिर लड़की, लड़की फिर लड़का, या दोनों ही लड़कियां, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये पूरी घटनाएं हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं ई घटना की, जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। अर्थात ई घटना यहाँ पे जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लड़का होने की, तो यहाँ बोलते हैं दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, ये क्या है, ई है, जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। और यदि ये ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का, तो एफ घटना अपन मान लेते हैं
दोनों में कम से कम एक बच्चा लड़का, कम से कम एक बच्चा लड़का हो। तो अभी हमने यहां तक क्या किया, यहां पे क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ने के बाद में आइडिया लग गया कि इसको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि एक घटना हमें ज्ञात है, तब हमें एक घटना ज्ञात है यहाँ पे ये वाली, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तब हमें क्या करना है, दोनों बच्चों लड़के होने की प्रायिकता निकालनी है। और एक घटना घटित हो तब हमें क्या दूसरी घटना की प्रायिकता निकालनी हो, तो वो अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सह प्रतिबंध प्रायिकता से लेते हैं। तो यहाँ पे तो पहले हमने इसके सैंपल स्पेस देख लिए और फिर हमने जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको हमने ई घटना और जिसकी प्रायिकता ज्ञात है उसको हमने एफ घटना मान लिया। और सहप्रतिबंध प्रायिकता से अपन जानते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता, अर्थात इसी की बात कर लेते हैं, यहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की जब एफ घटना घट चुकी है, अर्थात कम से कम एक बच्चा लड़का हो तब दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता निकालनी है, वो होती है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। ये अपन जानते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता से, जिसकी अपन अभी बात कर चुके भी हैं, हम जानते हैं। और ये फॉर्मूला आपको इसी तरह से आना चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको फॉर्मूला लिखना है। अब हमें बात करनी है ई घटना के सैंपल स्पेस की। तो ई घटना के सैंपल स्पेस की अपन बात करते हैं तो दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, अर्थात दोनों बच्चों की क्या है, लड़का, तो एक ही है, अर्थात बॉय बॉय एक ही है। ये तो अपन बात करते हैं एफ की सैंपल स्पेस। एफ है अपने पास दोनों में कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो, कम से कम, दोनों भी हो सकता है तो एक तो क्या हो, लड़का हो, अर्थात अपन बात करेंगे इसके सैंपल स्पेस एक लड़का हो या लड़की हो, या अपन कह सकते हैं लड़की हो लड़का हो, कम से कम है तो दोनों भी हो सकते हैं। तो ये घटना हो गई अपनी एफ, अर्थात जैसे क्वेश्चन में बोला दोनों में कम से कम के लिए अधिक से अधिक लेना है, अधिक से अधिक के लिए कम से कम लेना, ये बात आपको बता रखी है। तो दोनों में कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो, एक से ज्यादा हो सकता है तो एक लड़का है, यहाँ पे एक से ज्यादा है तो एफ घटना ई घटना। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें इनकी प्रायिकता निकालनी है, तो पहले हमें इसलिए प्रोबेबिलिटी एफ के लिए अपने फेवर में कितनी घटनाएं, फेवर में अपने पास 3, और कुल कितनी है, कुल की अपने बात करते हैं सैंपल स्पेस, तो कुल अपने पास आई थी 4, तो यहाँ पे 3/4 लिख देंगे। और हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ के लिए इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा, एक ही है, तो अपन लिख देंगे उसको बी, दोनों क्या है, लड़के लड़के। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, फेवर में कितना, 1, कुल कितनी है, 4। अब ये दोनों मान, अर्थात अपन कहें इसको समीकरण दे दे 2, इसको दे दे 3, और इस फॉर्मूले को अपन दे देते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 2 और 3 से ये मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। इसलिए देखिएगा प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, एफ घटना घट चुकी है तब ई की, और एफ घटना क्या है, एफ घटना हमने ली है ये वाली, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, और इसकी प्रायिकता हमने 3/4, तो अपन यहाँ से फॉर्मूले में रख देते हैं इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। और ये मान अपन समीकरण 2 और 3 से यहाँ से रख देते हैं, ये में 3 से रखेंगे तो 1/4, तो यहाँ पे तो 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ का मान यहाँ से रखेंगे 3/4, ये 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3, तो अपने पास आंसर आ गया एफ घटना घट चुकी है तब ई की प्रायिकता 1/3, और यही हमारा आंसर है। अर्थात ये पढ़ना भी आना चाहिए, एफ घटना हमने कम से कम एक बच्चा लड़का हो तब दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/3, ये अपना आंसर हो गया। अब बात करते हैं उसके दूसरे पार्ट की, और दूसरे पार्ट को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा पार्ट कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ये ज्ञात है कि बड़ा बच्चा क्या हो, लड़की हो। तो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं ई1 घटना के लिए, घटना कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी ले लो, ई घटना और एफ घटना। आपको ये पता होना चाहिए जो घटना घट चुकी है वो अपोन में रहेगी, जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर रहेगी, अर्थात न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अर्थात हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है तो ये अपने पास में ऊपर रहेगा अंश में, और यहाँ पे ये हर में जिसकी प्रायिकता घट चुकी है अर्थात ज्ञात है वो अपोन में रहेगा, ये याद रखिए।
बाकी इसको कुछ भी अपन ले सकते हैं, ए बी ई एफ कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन इसको लेते हैं ई घटना जिसकी प्रायिकता अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। तो देखिए घटना ले लेते हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना अपन ले लेते हैं ई घटना। और एफ घटना जो ज्ञात है, अर्थात बड़ा बच्चा क्या है, लड़की है, ये अपन लिखते हैं कि बड़ा बच्चा लड़की है, ये अपनी घटना कौन सी हो गई, एफ। तब देखिए सैंपल स्पेस अपन बात कर चुके हैं, सैंपल स्पेस हमें प्राप्त हो गया था, दोनों क्या हो, लड़के हो, या लड़का फिर लड़की हो, फिर लड़की फिर लड़का हो, या दोनों ही लड़कियां हो। ये अपन सैंपल स्पेस प्रतिदर समष्टि की बात कर चुके हैं। अब देखिए यहां पे इज इक्वल टू हमें निकालना है पहले एफ घटना के सैंपल स्पेस, एफ के प्रतिदर समष्टि, अर्थात इसके फेवर में कौन सी घटना है, अर्थ उसकी बात करते हैं। तो बड़ा बच्चा क्या हो, लड़की हो, लड़की है क्या बड़ा बच्चा, नहीं, बड़ा बच्चा लड़की है क्या, नहीं, बड़ा बच्चा लड़की, ये अपना फेवर में है, बड़ा बच्चा लड़की ये अपनी फेवर में है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये बड़ा बच्चा लड़की है तो जी और फिर लड़का, फिर ये बड़ा बच्चा लड़की, दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो ये अपने फेवर में, क्योंकि यहाँ पे बॉय है नहीं है, क्योंकि बड़ा बच्चा क्या है, लड़की है, अर्थात जी गर्ल होनी चाहिए। तो ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों ले लिया हमने। अब अपन बात करते हैं ई के सैंपल स्पेस की। प्रतिदर्श समष्टि की, अर्थात इसके फेवर में कौन सी घटनाएं हैं उसकी बात करेंगे। और ई क्या है, ई है दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। तो दोनों बच्चों के लड़की होने की, ये बॉय है नहीं है, यहाँ पे एक लड़का है नहीं है, यहाँ पे एक लड़का है नहीं है, तो यहाँ पे एक ही है ये घटना, तो अपन इसको यहाँ पे लिख देंगे एक ही है, तो गर्ल गर्ल। अब देखिए हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एफ की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, क्योंकि फॉर्मूला यही है। तो फेवर में कितने हैं, 2, और कुल कितनी है, 4, तो 2/4 या 1/2 भी लिख सकते हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी ई इंटरसेक्शन एफ की, अर्थात इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन एक ही है, तो यहाँ पे कॉमन है गर्ल गर्ल। अब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की, फेवर में एक घटना तो एक, कुल कितनी है, 4 है, ये अपने पास में सैंपल स्पेस 4, तो यहाँ पे 4, क्योंकि प्रायिकता का जो फॉर्मूला है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां या अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, तो फेवर में अपने पास घटनाएं और कुल घटनाएं, फेवर में ये है और कुल कौन सी, ये चारों है, इसलिए 1/4। अब अपन फॉर्मूले से हम जानते हैं, फॉर्मूले से प्रतिबंध प्रायिकता का, अर्थात प्रोबेबिलिटी ई निकालनी है जब घटना एफ घट चुकी है। एफ घटना हमारे ली है कि क्या हो, एफ घटना बड़ा बच्चा लड़की हो तब दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता, ये हमें पता है कि बड़ा बच्चा क्या हो, लड़की हो तब दोनों बच्चे क्या हो, लड़कियां हो, इसकी प्रायिकता। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ, और ये मान अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इसका मान तो 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इसका मान यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1/4 इंटू 2/1, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में 1/2, अर्थात प्रायिकता हमें मिल गई ई की प्रायिकता जब एफ घटना घट गए तो 1/2, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है। और ये पढ़ना आना चाहिए, एफ घटना जो हमारे पास में क्या हो कि बड़ा जो बच्चा है क्या हो, लड़की हो तब दोनों लड़कियां होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो वो क्या हो जाएगी 1/2, ये अपना आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं सह प्रतिबंध से, और अपन पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन को पहचानना किस प्रकार से है कि एक घटना घट चुकी हो, वो ज्ञात हो, तब ये घटना ज्ञात हो या घटित हो, तब हमें क्या करना हो,
तब प्रायिकता निकालनी हो दूसरी घटना की तो अपन किससे करते हैं, सहप्रतिबंध से। अर्थात यहाँ पे कंडीशन है एक घटना घटेगी तब हम दूसरी घटना उसके अर्थात इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं शर्त या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, देखिए। और थर्ड क्वेश्चन को पहले अपन पढ़ेंगे, फिर ये विचार करेंगे इसको कौन से मेथड से करना है। यहाँ पे ये बात कहीं नहीं है, अपन पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा कि इसको कैसे सोल्व करना है। कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। ये हमें कल्पना करनी है, इमेजिन बात करनी है। एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक व्यक्ति को क्या किया हमने, चुना गया है। और वो कौन सा चुना गया है, सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया है। ये क्या है, पता है एक घटना कौन सी है, वो हमें पता है। तब क्या कर रहा है कि व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और ये मान लें कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या हो, समान हो। अब देखो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे। पहली बात जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है उसका विकल्प मिल जाता है क्या, तो यहाँ पे ये पुरुषों की प्रायिकता ज्ञात करनी है व्यक्ति के पुरुष होने की, तो महिलाएं भी है क्या, महिलाएं हैं, अर्थात इसका विकल्प मिल गया। पहली बात जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसका विकल्प मिल जाना चाहिए, मिल गया। उसके बाद में एक घटना हमें ज्ञात है या घटित है या पता है, मालूम है। तो यहाँ पे एक घटना कौन सी है, ये हमें दे रखा है कि सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया, अर्थात ये घटना हमारे पास में ज्ञात है। तो एक घटना है और जिसका विकल्प मिल जाता है अर्थात वो घटना E1 होगी और जिसका विकल्प मिलेगा वो घटना E2 हो जाएगी, अर्थात E1 E2। तो अपन बात करें इस प्रकार से और समझना है इसको, तो ये ऐसे समझ सकते हैं, ये अपने पास में सैंपल स्पेस है S। इसमें ये क्या है, सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति है जिसमें दोनों हैं, अर्थात महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। तो और वो क्या है, समान है, अर्थात ये इसको सैंपल स्पेस को क्या कर देता है, विभाजन कर देता है। और सैंपल स्पेस का विभाजन करता है तो वो कहाँ से है, वो बेज से है, बेज पर में। और विकल्प मिल जाता है और एक घटना घटित है, ये पता लग जाता है कहाँ से जाएगा, बेज से इस क्वेश्चन का सोल्व हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे अपने पास में ये है, अपने पास में मेल और यहाँ पे फीमेल। तो ये अपने पास मेल की घटना है, अपन मान लेते हैं कि ये E1 घटना हो जाएगी और इसी प्रकार से ये E2 घटना हो जाएगी। और ये अपने पास में A है, अर्थात क्या है, सफ़ेद बाल वाले सफ़ेद बाल। तो इस प्रकार हमने बात की थी कि सैंपल स्पेस का, अर्थात सैंपल स्पेस का क्या कर रहा है, विभाजन होता है, तो वो किससे होता है, बेस से। अपन बात कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन किससे हो जाएगा, बेस प्रमेय से सोल्व हो जाएगा। और बेस प्रमेय से सोल्व होगा तो हमें सबसे पहले विकल्प मिल गया, तो हमें घटनाएं लेनी है माना। और यहाँ पे अगर घटनाएं ले ली, E1 घटना कौन सी है, E2 घटना और A घटना या E3 घटना, E4 जितने भी है, कि हम बात करते हैं कि थैले से, कि यहाँ पे अपने पास में थैला 1 है, थैला 2 है, ये थैला 1, थैला 2, कुछ यहाँ पे गेंदें रखी हुई है, कुछ यहाँ पे रखी हुई है लाल पीली गेंदें। तो हमें कुछ गेंद निकालनी है, अर्थात एक गेंद हमें निकाली वो लाल है, तब थैले 2 से या 1 से निकले लाल गेंद, उसकी प्रायिकता तो किससे जाएगी, वो जाती है, यहाँ पे बात करते हैं बेस से, क्योंकि ये सैंपल स्पेस हो जाएगा, ये लाल गेंदें हो जाएगी। और ये थैला 1 थैला 2, E1 घटना E2 घटना, तो अर्थात वही बात यहाँ पे है। यहाँ पे लाल गेंदें ये पता है, उसकी जगह हमें पता क्या है कि व्यक्ति क्या है, एक चुना गया, वो क्या है, सफ़ेद बालों वाला है। और इस बात को क्या करना है, इमेज करना है, क्योंकि ये नहीं मानना कि ये सफ़ेद बाल वाला कोई किसी को ऊपर बताना नहीं है, क्या है, ये इमेज बात है। अब बात करते हैं इसकी। अब देखो E1 घटना है, E1 घटना लेते हैं इसको, व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता घटना, व्यक्ति के पुरुष होने की घटना अपनी कौन सी है, E1। इसी प्रकार से E2 घटना, इसका विकल्प मिल गया, तो व्यक्ति के महिला होने की घटना अपने पास में E2 मान लिया। और A घटना जो घटित है, अर्थात यहाँ पे क्या है, सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति,
सफेद बालों वाले व्यक्ति, ये घटना कौन सी है? ए घटना है। इतनी चीज हमने कर ली, फिर अपना क्वेश्चन बेस से हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने छांट लिया, क्वेश्चन को पहचानना है और पहचानने की बातें, बेस सबसे इजी है, इसको पहचानना सबसे आसान है। जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसका विकल्प मिल जाए और उसके सापेक्ष आप देख लो कि एक घटना जो घटित है उसकी हमें मालूम है, तो अपन क्वेश्चन और विकल्प मिल गया। और क्या करते हैं कि सैंपल स्पेस का अगर विभाजन होता है तो सारी बातें यहाँ पे हो गई, तो ये क्या है? बेस से जाएगा। और इस प्रकार हमने यहाँ पे यहाँ मान लिया, अर्थात इनको हमने इस रूप से मान लिया, तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब हमें प्रायिकता निकालनी है प्रोबेबिलिटी E1 की और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी E2 की। और इसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों क्या है? समान है। समान होने पे प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 1/2। और फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी E1A, और ये भी हमें पढ़ना आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2A, अर्थात क्या E1 क्या है? व्यक्ति के पुरुष होगा, व्यक्ति पुरुष होगा तब क्या है? सफेद बाल है तो प्रायिकता। व्यक्ति क्या है? महिला है तब सफेद बाल है, उसकी प्रायिकता। और हमें निकालना क्या है? आंसर क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी कि सफेद बाल है और वो क्या हो? पुरुष हो, ये हमें पूछ रहा है, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो सारी बातें यहाँ से हमें छांट लिया, फिर हमें इस रूप में लिख लिया और इसको पढ़ना आ जाता है, तो सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िए, पढ़ने के बाद में हमें ये विचार करना है कि इस क्वेश्चन कैसे होगा और ये बातें कहाँ सहप्रतिबंध से, बेद से है, बर्नौली से है, यादृच्छिक चर से। तो यादृच्छिक चर में तो लिखा मिल जाएगा, माध्य होगा, प्रसरण होगा, यादृच्छिक चर निकालना, तो वहाँ पर हमें कोई समस्या नहीं आएगी। सहप्रतिबंध में एक घटना घटी है तब हमें दूसरी घटना की प्रायिकता अर्थात कंडीशनल होगी, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जिसका विकल्प मिल जाएगा और एक घटना है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस का विभाजन हो रहा हो और एक घटना हमें यहाँ पे ज्ञात हो, तब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी और इसका विकल्प मिल गया, तो अपन कहाँ से बात करेंगे? अपन बात करेंगे बेस से। तो इस प्रकार यहाँ तक इसको मान लिया, फिर इनकी प्रायिकता निकालनी है और उस फॉर्मूले में रख देना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। अब देखो, तो यहाँ पे तो इनकी प्रायिकता के लिए यहाँ पे हमें दिया है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है? समान है। समान है, कुछ भी ले लो आप, समान है, 10-10 ले लिया मैंने, 10-10। तो यहाँ पे पुरुष आने की 10/20 और यहाँ महिला आएगी तो भी 10/20, तो क्या हो जाएगा? 1/2। कुछ भी लोगे तो 1/2 1/2। समान है तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 1/2। तो यहाँ तो लिख देना 1/2 और यहाँ भी लिख देना 1/2। अब क्या है कि पुरुष है तब सफेद बाल हो और पुरुष है, पुरुष के महिला है तब उनके सफेद बाल, ये हमें देखना है। तो इसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना है, तो वहां पे ये बातें दे रखी है कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। तो पुरुषों के कितने हैं? यहाँ पे बाल भी सफेद हैं और पुरुषों के 5% और महिलाओं के यहाँ पे इतने हैं। तो अर्थात ये बातें यहाँ पे दे रखी है, इनकी प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे 5/100, यहाँ पे 5/100 लिख देंगे। और देखिए, या इसको अपन लिख सकते हैं 1/20। और महिलाओं की बात करते हैं तो 0.25% है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 0.25/100, या अपन लिख सकते हैं 25/10,000, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया तो 2 0 लगा दिए। अब हमें प्रायिकता निकालनी है कि क्या है? व्यक्ति के बाल सफेद है परंतु क्या हो? पुरुष है, उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, क्योंकि ये हमें दिया है कि व्यक्ति के बाल क्या है यहाँ पे कि एक आदर्श से चुना जाता है, जो व्यक्ति के आदर्श से चुना गया उसके बाल सफेद है, तब पुरुष होने की उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो पुरुष होने की सफेद बाल तो है पर पुरुष है उसकी प्रायिकता। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी E1A, अर्थात A अपॉन E1। और ये क्या है इसका मतलब, वो भी हमें पता लगना चाहिए कि क्या है? पुरुष है तब सफ़ेद बाल। इसी प्रकार ये ऐसे कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी E1A प्लस प्रायिकता E2, महिलाएं हैं उनकी प्रायिकता, और महिलाएं हैं तब सफ़ेद बाल उनकी प्रायिकता, ये हमें फॉर्मूले से लिख देना है। और ये सारे मान अपने प्राप्त कर लिए। यहाँ पे 1/2, तो 1/2 लिख लेना है। और ये किसके बराबर चल रहा है? प्रायिकता E1 जब एक घटना घट चुकी हो। तो इसका मान 1/2 गुणा
यहाँ से अपन लिखेंगे 5/100 या 1/20, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा 1/20 अपॉन, यहाँ पे देखिए 1/2 गुणा 1/20 प्लस 1/2 ये इसकी प्रायिकता भी, गुणा यहाँ से लिखेंगे तो ये 25/10,000। यदि अपन 1/2 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं तो वो तो कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 1/20 अपॉन यहाँ पे भी 1/20 प्लस यहाँ पे, और इसको अगर अपन 5/100 रखते हैं तो हमें क्या आसानी हो जाएगी, तो इसको अपन 5/100 रख लेंगे तो हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाती है। तो अपन यहाँ पे रख लेते हैं 5/20, 5/100, 5/100 रख लेंगे तो एलसीएम में आसानी होगी। 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से वो तो कट जाएगा, अपॉन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5/100 ऐसे के ऐसे, प्लस अब यहाँ पे देखो 1/2 ले लिया तो ये क्या है 25/10,000। यहाँ पे क्या किया हमने, ये 5/100 ही रख लिया, क्योंकि ऐसा करने से हमें एलसीएम लेने में आसानी मिल जाएगी। अगर वैसे भी रख लेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, थोड़ा एलसीएम में कैलकुलेशन बढ़ेगी, अगर ऐसा करेंगे तो एलसीएम में थोड़ी आसानी रह जाएगी, कैसे वो भी देख लीजिए। इज इक्वल टू, अब अपन 5/100 ये तो ऐसे कैसे रख लेते हैं, अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन, ये हमने एलसीएम ले लिया 10,000, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 500 प्लस यहाँ पे 25। अब देखिए इसको अपन सोल्व कर देते हैं, तो ये चल रहा है अपना प्रोबेबिलिटी E1 इज इक्वल टू, अब देखो 5/100 अपॉन 525/10,000, और इसको अपन लिख सकते हैं 5 × 10,000 अपॉन यहाँ पे 525 × 100। प्रोबेबिलिटी है E1 घटना की जब ए घटना घट चुकी है, इसकी प्रायिकता। तो देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 और यहाँ पे 0 5। तो देखिए अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 100 अपॉन में 105, अगर अपन फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21, तो अपने पास प्रायिकता का मान प्राप्त हो गया E1A 20/21, और यही हमारा आंसर है, उत्तर है। और इसको पढ़ना भी आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, व्यक्ति के बाल सफ़ेद हैं तो पुरुष होने की प्रायिकता, व्यक्ति के बाल सफ़ेद है ये पता है, तो व्यक्ति के पुरुष होने की सफ़ेद बाल हैं, उनकी प्रायिकता क्या है 20/21, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को पहचान लेते हैं। और ये पहचानना, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया हमने, पढ़ना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया, फिर हमने विचार कर लिया कि कैसे करना है, सहप्रतिबंध से करना है, बेस से करना है, बर्नौली से करना है, यादृच्छिक चर से करना है, या हमें किससे करना है, स्वतंत्र घटनाओं से करना है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे 3.1 से लेकर के 3.5 अर्थात 5 ही हमने यहाँ बातें पढ़ी थी, या तो सहप्रतिबंध से जो 3.1 में, उसके बाद में हमने गुणन प्रमेय 3.2 से, उसके बाद में हमने देखा जा बेस थ्योरम 3.3 से, उसके बाद यादृच्छिक चर 3.4 से, उसके बाद हमने 3.5 से देखा बर्नौली। तो ये सारे पहचान लेना है, और इसको कैसे पहचानना, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है, और फिर कैसे सोल्व करते हैं ये भी हमें पता लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली प्रश्न संख्या 4 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।